नमस्कार, जो कहूंगा सच कहूंगा मैं आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। बुलेटिन की पहली बड़ी खबर में बात ईरान की धरती फाड़ मिसाइलों की दहाड़ की। लगातार 6 दिन से ईरान युद्ध जारी है। एक तरफ दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी अमेरिका और इजराइल, और दूसरी तरफ है ईरान जो इन दोनों के साथ सीना तान कर भिड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान का मिसाइल जखीरा आखिर कितना बचा है, ईरान के पास कितने ड्रोन बचे हैं, कितनी मिसाइलें बची हैं। आज इसी का विश्लेषण करेंगे। बुलेटिन की दूसरी बड़ी खबर में बात ईरान के खिलाफ अमेरिका के फाइनल असॉल्ट की। ईरान के खिलाफ क्या अमेरिका मिनटमैन और ग्रेविटी बम को ट्रिगर करेगा? क्या अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटाने की ठान ली है? करेंगे डिकोड। ईरानी मिसाइलों की मार से इजराइल धुआं धुआं हो रहा है। ईरानी ड्रोन के वार से मध्य पूर्व के 1 दर्जन से ज्यादा देश खौफ में। ईरान की मिसाइल धरती फाड़, अमेरिका इजराइल में हाहाकार। एटम बम से भी खतरनाक ईरान का मिसाइल गार्ड। अपनी मिसाइलों और ड्रोन के बल पर शिया देश दुश्मनों पर खुलकर हमले कर रहा है। 28 फरवरी से जारी युद्ध में ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव से लेकर कतर तक को दहला दिया है। ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल का दावा है कि शिया देश की मिसाइल पावर सुस्त पड़ रही है। ईरानी मिसाइलों का जखीरा लेकिन इन दावों के बीच ईरान अपनी मिसाइल सैलों के वीडियो जारी कर रहा है। ईरान अपनी धरती फाड़ मिसाइल का प्रदर्शन कर रहा है। हम मिसाइलों को बनाने के साथ साथ उन्हें लॉन्च करना भी जारी रखते हैं और हमें अपने सैन्य उपकरणों के भंडार के बारे में कोई चिंता नहीं है। हमारे पास तबाही मचाने वाली मिसाइलों का भंडार है। इस बीच ईरान युद्ध की आग अजरबैजान तक पहुंच गई है। अजरबैजान के नख्चिवान हवाई अड्डे पर ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन से हमला बोला है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन अटैक की क्षमता कितनी बची? They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. ईरान ने अपनी जमीन फाड़ मिसाइलों का जखीरा कहां छिपा रखा है? दावा किया जा रहा है कि ईरान के समर्थन में चीन खुलकर सामने आ गया है। ईरान युद्ध पर अब मजहबी रंग भी चढ़ने लगा है। ईरानी शिया धर्मगुरु ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। तो क्या ईरान युद्ध अब महातबाही की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान के जखीरे में अभी महातबाही बरसाने वाली मिसाइलों की भरमार है? बताएंगे आपको, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। 28 फरवरी से जारी ईरान युद्ध में बारूदी वार पलटवार जारी है। अमेरिका और इजराइल अपने फाइटर जेट बॉम्बर से ईरान पर कहर बरपा रहे हैं। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलें IRGC के सैन्य ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही हैं। ईरान पलटवार कर रहा है, पूरी ताकत से मिसाइलों और ड्रोन दाग रहा है। एक तरफ अमेरिकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान का मिसाइल जखीरा तेजी से खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पाताल लोक में मौजूद अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर इस बात को कमजोर किया है। अपनी खास धरती फाड़ मिसाइल के टेस्ट फायर का वीडियो तक रिलीज किया है।
ईरान की धरती फाड़ मिसाइलों में क्या है खास, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात ईरान के पास मौजूद खतरनाक मिसाइलों के आंकड़े की। बकौल IRGC के मिसाइल जखीरों को लेकर मोसाद और CIA का अलग अलग दावा है। इनके मुताबिक ईरान के पास करीब 4000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो क्या मिसाइलों के जखीरे की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध के 4 से 5 हफ्ते या उससे भी लंबा खींचने का दावा कर रहे हैं? 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। जून 2025 में 12 दिन तक चले युद्ध में इजराइल ने दावा किया था कि ईरान का 72% मिसाइल जखीरा खत्म कर दिया गया है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक का दावा है कि जून 2025 के युद्ध में ईरान ने इजराइल पे 573 मिसाइलें दागी थी। हालांकि यह भी दावा किया गया है कि इसके बाद भी ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइल बनाने का काम जारी रखा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यह दावा किया है कि ईरान एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाता है। यानी अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा है कि हर दिन ईरान करीबन 3 से 4 मिसाइलें बना रहा है। मतलब ईरान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और अब उसने अमेरिकी सैटेलाइट और रडार से बचने के लिए धरती फाड़ मिसाइल फायर करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। ईरानी मिसाइलों के प्रहार से इजराइल धुआं धुआं हो रहा है। शिया देश की हाहाकारी मिसाइलों के वार को रोकने में इजरायली और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी चूक रहे हैं। ईरानी मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन के टारगेट पर मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस के अलावा ग्रीस, साइप्रस और अजरबैजान तक आ गए हैं। तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक ईरानी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान का मिसाइल भंडार खत्म होने की कगार पर है। They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. लेकिन सवाल यह है कि इस दावे में कितना दम है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों की संख्या इस बात को पुख्ता करेगी कि यह युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, हफ्तों चलेगा, महीनों चलेगा या फिर साल भर से भी ज्यादा चल सकता है। इन दावों के बीच ईरान ने अपनी जमीन फाड़ मिसाइल का टेस्ट फायर कर अमेरिका से इजराइल तक को डरा दिया है। ईरान के पाताल लोक में मिसाइल ही मिसाइल। ईरान के पाताल लोक में जमीन फाड़ मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद। देखिए किस तरह जमीन का सीना चीरकर ईरानी मिसाइलें अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही हैं। एक बार फिर देखिए किस तरह जमीन पर किसी तरह का कोई लॉन्च पैड नहीं दिख रहा है, फिर एकाएक जमीन से हुंकार भरती मिसाइलें निकलने लगती हैं। मुस्तफा ने पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया। ईरान का सबसे विनाशक हथियार है जमीन फाड़ मिसाइलें। दावा किया जा रहा है कि IRGC ने ईरान में कई गुप्त मिसाइल सिटीज बना रखी हैं। इन मिसाइल सिटीज में ही जमीन फाड़ बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार रखा गया है, जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान ने 28 फरवरी के हमले में 350 बैलिस्टिक मिसाइलें, 10 क्रूज मिसाइलें और 294 ड्रोन दागे हैं।
वहीं 1 मार्च को ईरान की तरफ से 175 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। 8 क्रूज मिसाइलों से दुश्मनों पर पलटवार किया गया। वहीं 541 ड्रोन से हमले किए गए। 2 मार्च को यानी हमले के तीसरे दिन ईरान ने 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, 5 क्रूज मिसाइलें फायर की गईं और 200 सुसाइड ड्रोन दागे गए। 3 मार्च को शिया देश की तरफ से 50 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गईं और सिर्फ 2 क्रूज मिसाइलों से प्रहार किया गया, जबकि 85 स्वार्म ड्रोन अटैक किए गए। 4 मार्च को यानी हमले के 5वें दिन ईरान की तरफ से 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, सिर्फ 2 क्रूज मिसाइल फायर किए गए और 45 ड्रोन हमले हुए। यही वो आंकड़ा है जिससे साफ हो रहा है कि ईरान के पास मिसाइलों और मिसाइल लॉन्च पैड की कमी हो रही है। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उनके पिन पॉइंट अटैक से ईरान के ज्यादातर मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन तबाह हो गए हैं। हालांकि इन दावों के उलट शिया देश दावा कर रहा है कि उसके पास तबाही मचाने वाले हथियारों की लंबी फहरिस्त है। अमेरिका और इजरायली हमलावरों पर ईरान की तरफ से मल्टी लेयर मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। हमारी खतरनाक मिसाइलों का रुख दुश्मनों की तरफ है। आपकी हिमाकत तबाही की वजह बनेगी। ईरान के ग्रैंड अयतुल्लाह जवादी अमोली ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फतवा दे दिया है, जिहाद का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और ज़ायोनिस्ट सोच वालों ने शिया धार्मिक सत्ता को चुनौती दी है। ऐसे में इनका जवाब देना जरूरी है। ट्रंप और ज़ायोनिस्टों का खात्मा जरूरी है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका और इजराइल को ईरान लगातार चुनौती दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे चीन की मदद है। चीन के सर्विलांस सैटेलाइट लगातार IRGC को अमेरिकी सैन्य बेस की तैनाती, हमलावर विमानों का एक्शन और युद्धपोत की लोकेशन मुहैया करा रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।